आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई पर बात करने आया हूं जो कड़वी है लेकिन सच है। आज मैं उस इंसान की आवाज बनकर खड़ा हूं जो चुप रहता है, सहन करता है और फिर भी गलत समझा जाता है। आज मैं उस इंसान की कहानी कहने आया हूं जो शरीफ है और इसी वजह से ताने सुनता है। दुनिया का एक अजीब सा नियम है, अगर आप ज्यादा सीधे हो तो लोग आपको कमजोर समझ लेते हैं। अगर आप ज्यादा ईमानदार हो तो लोग आपको बेवकूफ समझ लेते हैं। अगर आप ज्यादा अच्छा बनकर रहो तो लोग सोचते हैं इसे दबाया जा सकता है। और फिर शुरू होते हैं ताने। अरे ये तो बहुत शरीफ है, इससे तो कुछ नहीं होगा, ज्यादा सीधा है यार, दुनिया बहुत चालाक है, ऐसे नहीं चलता। लेकिन सवाल यह है, क्या शरीफ होना गुनाह है? क्या ईमानदार होना कमजोरी है? क्या चुप रहना हार है? नहीं मेरे दोस्त, शरीफ होना कमजोरी नहीं, संयम है। ईमानदार होना बेवकूफी नहीं, हिम्मत है। और चुप रहना डर नहीं, समझदारी है। समस्या यह नहीं कि आप शरीफ हो, समस्या यह है कि दुनिया शोर मचाने वालों को ताकतवर समझती है और चुपचाप मेहनत करने वालों को नजरअंदाज कर देती है। आपने देखा होगा, जो इंसान ज्यादा बोलता है उसे समझदार मान लिया जाता है। जो इंसान ज्यादा दिखावा करता है उसे सफल मान लिया जाता है। और जो इंसान शांति से अपने काम में लगा रहता है उसे लोग कहते हैं इसमें दम नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है, दम हमेशा शोर में नहीं होता, दम उस खामोशी में होता है जो सही वक्त आने पर तूफान बन जाए। ताने तब मिलते हैं जब आप अलग रास्ता चुनते हैं, जब आप गलत के सामने चुप रहकर भी सही का साथ देते हैं, जब आप बदले की जगह सब्र चुनते हैं और जब आप गिरकर भी किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते। दुनिया को आदत है उंगली उठाने की। अगर आप आगे बढ़ोगे तो कहेंगे किस्मत है, अगर रुक जाओगे तो कहेंगे काबिल नहीं था, अगर शरीफ रहोगे तो कहेंगे जमाना इसे खा जाएगा, और अगर जवाब देने लगोगे तो कहेंगे घमंडी हो गया है। तो फिर सवाल ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, सवाल यह है कि आप खुद को क्या बनाना चाहते हो। याद रखिए, शरीफ इंसान को सबसे ज्यादा ताने इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो दूसरों की तरह गिरता नहीं है, और जो नीचे गिर चुका होता है उसे ऊपर खड़े इंसान की ऊंचाई चुभती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी का भला करो और वही इंसान आपके बारे में बुरा बोले। आप साथ निभाओ और वही आपको अकेला छोड़ दे। आप इज्जत दो और बदले में अपमान मिले। उस वक्त दिल करता है कि हम भी वैसे ही बन जाएं जैसे दुनिया है, मतलबी, चालाक, कठोर। लेकिन अगर हर शरीफ इंसान दुनिया जैसा बन गया तो फिर दुनिया को इंसान कौन बनाएगा? शरीफ रहना आसान नहीं होता। ये रोज रोज खुद से लड़ने जैसा है। जब जवाब देने का मन हो और आप खामोश रहो, जब बदला लेने का मौका मिले और आप माफ कर दो, जब सामने वाला गिराने की कोशिश करे और आप उसे उठाने की सोचो। ये सब कमजोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत है। आप सोचिए, जो इंसान अपनी जुबान पर काबू रख सकता है वो इंसान अपने गुस्से पर भी काबू रख सकता है, और जो अपने गुस्से पर काबू रख ले उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। दुनिया आपको तब तक परखेगी जब तक आप खुद को साबित नहीं कर देते। और अक्सर ऐसा होता है कि शरीफ इंसान देर से चमकता है, लेकिन जब चमकता है तो उसकी रोशनी टिकाऊ होती है। आज जो लोग आपको ताने मार रहे हैं, कल वही लोग कहेंगे हमें पता था ये कुछ करेगा। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए आपको आज मजबूत बनना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज बनो, मतलब ये नहीं कि आप अपने उसूल छोड़ दो। मतलब सिर्फ इतना है कि आप शरीफ रहो लेकिन कमजोर मत बनो। शरीफ रहो लेकिन अपनी हद पहचानो। शरीफ रहो लेकिन आत्मसम्मान से समझौता मत करो। शरीफ रहो लेकिन जब जरूरत हो तो नहीं कहना सीखो, क्योंकि दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानता है। याद रखिए, ताने वही मारते हैं जो खुद अंदर से खाली होते हैं। जो खुद कुछ नहीं कर पाते वो दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। आप अपना रास्ता मत बदलो, आपका रास्ता सही है, बस मंजिल थोड़ी दूर है। आज अगर आप शरीफ होकर भी खड़े हो, संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हो। क्योंकि दुनिया कभी भी सही इंसान को तुरंत स्वीकार नहीं करती, वो पहले उसे तोड़ने की कोशिश करती है, और जो टूटने से इनकार कर देता है वही एक दिन मिसाल बनता है।
मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, लोग ताने मारेंगे, मारने दीजिए। लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए। लोग कहेंगे ये शरीफ है, कहने दीजिए। एक दिन वही शरीफ इंसान अपने कर्मों से ऐसा जवाब देगा जिसके बाद शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन ताने तालियों में बदलेंगे। उस दिन मजाक सम्मान में बदल जाएगा। और उस दिन आप खुद से कहोगे, शुक्र है मैंने अपना स्वभाव नहीं बदला। शरीफ रहना छोड़िए मत, बस मजबूत बनिए, क्योंकि शरीफ इंसान जब मजबूत बन जाता है तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। धन्यवाद। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम उसका कोई बड़ा नहीं था, क्योंकि उस गांव में नाम से ज्यादा किस्मत चलती थी। लोग कहते थे कि जिसके घर में गरीबी पैदा हो जाए उसके सपने भी छोटे हो जाते हैं। उस लड़के के घर में किताबें कम थीं, लेकिन सवाल बहुत थे। सवाल ये कि क्या जिंदगी बस इतनी ही है? क्या हर दिन वही संघर्ष, वही डर, वही कमी? वो लड़का रोज सुबह जल्दी उठता, अपने माँ बाप को मेहनत करते देखता और मन ही मन कुछ तय करता। वो तय करता कि अगर जिंदगी ने मुझे साधन नहीं दिए तो मैं साधनों से ज्यादा मजबूत बनूंगा। लेकिन ये तय करना आसान था, निभाना मुश्किल। जब वो पढ़ने बैठता तो मन भटकता, कभी मोबाइल याद आता, कभी दोस्तों की बातें, कभी ये डर कि पढ़कर भी क्या होगा। कई बार उसने किताब बंद की और खुद से कहा कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन हर बार भीतर से एक आवाज आती थी कि अगर तू भी हार मान गया तो तेरा और बाकी लोगों में फर्क क्या रहेगा। वही आवाज उसे रोज वापस किताब के पास ले आती थी। उसने समझ लिया था कि पढ़ाई कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। जिस दिन वो ये समझ गया कि पढ़ाई से पहले मन को शांत करना जरूरी है, उसी दिन से चीजें बदलने लगी। वो अब किताब खोलने से पहले कुछ पल चुप बैठता, गहरी सांस लेता और खुद से कहता कि अभी सिर्फ पढ़ना है, बाकी दुनिया बाद में। धीरे धीरे उसने ये भी जाना कि पढ़ाई का मतलब याद करना नहीं है, समझना है। जब वो किसी विषय को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखने लगा तो वही विषय उसे आसान लगने लगा। गणित के सवाल उसे जिंदगी के फैसलों जैसे लगने लगे और इतिहास उसे भविष्य की चेतावनी जैसा महसूस होने लगा। लेकिन हर दिन अच्छा नहीं होता। कुछ दिन ऐसे भी आते जब कुछ समझ नहीं आता, जब एक ही लाइन 10 बार पढ़नी पड़ती। उन दिनों वो खुद को कमजोर नहीं समझता, बल्कि ये मान लेता कि आज का दिन धैर्य सिखाने आया है। वो जान गया था कि जो इंसान धैर्य सीख लेता है वो हारना भूल जाता है। लोग उसे कहते थे कि इतना पढ़कर क्या कर लेगा, सरकारी नौकरी तो किस्मत वालों को मिलती है। वो मुस्कुरा देता था, क्योंकि अब उसने सीख लिया था कि भीड़ की आवाज हमेशा सही नहीं होती। भीड़ आसान रास्ता चुनती है और वो कठिन रास्ते पर चलने का साहस कर चुका था। वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता, लेकिन रोज पढ़ता। उसने कभी ये नहीं कहा कि आज मन नहीं है, क्योंकि उसने समझ लिया था कि मन बाद में बनता है, पहले आदत बनती है। वही आदत धीरे धीरे उसकी ताकत बन गई। एक समय ऐसा भी आया जब परिणाम नहीं दिखे। महीनों मेहनत के बाद भी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। उस समय उसे लगा कि शायद वो गलत है, लेकिन तभी उसे याद आया कि बीज को भी अंकुर बनने से पहले अंधेरे में रहना पड़ता है। उसने खुद से कहा कि अगर मेहनत सच्ची है तो परिणाम जरूर आएगा। वो लड़का पढ़ाई को बोझ नहीं मानता था। पढ़ाई उसके लिए आत्मसम्मान बन गई थी। जब वो किताब खोलता तो उसे लगता कि वो अपने भविष्य से बात कर रहा है। हर पन्ना उसे थोड़ा और मजबूत बना रहा था। धीरे धीरे लोगों का रवैया बदलने लगा। जो लोग मजाक उड़ाते थे वे चुप रहने लगे, जो शक करते थे वे सवाल पूछने लगे। और वो लड़का, वो अब वही नहीं रहा था। अब उसकी आंखों में डर नहीं, विश्वास था। उसने ये समझ लिया था कि पढ़ाई केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं है। पढ़ाई सोच को बड़ा करती है। पढ़ा हुआ इंसान हालात से नहीं डरता, वो हालात को समझता है और उनसे रास्ता निकालता है। जब उसकी पहली छोटी सी सफलता आई तो वो खुशी से ज्यादा शांत था, क्योंकि उसे पता था कि ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। असली जीत वो नहीं थी जो बाहर दिख रही थी, असली जीत वो थी जो उसके अंदर हो चुकी थी। आज वो लड़का जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत ये लगती है कि उसने हार मानना नहीं सीखा। उसने सीखा कि पढ़ाई से पहले खुद पर विश्वास करना पड़ता है।
और जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा कर लेता है, उसी दिन से उसकी किस्मत बदलने लगती है। ये कहानी उस एक लड़के की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की हो सकती है जो आज ये सोच रहा है कि क्या पढ़ाई से सच में जिंदगी बदल सकती है। जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब पढ़ाई ईमानदारी से की जाए, धैर्य से की जाए और खुद के लिए की जाए। अगर आज आप पढ़ रहे हैं तो खुद को कमजोर मत समझिए। आप निर्माण की प्रक्रिया में हैं, और जो निर्माण के दौर से गुजरता है वही इतिहास बनाता है। याद रखिए, आज की गई पढ़ाई ही कल की आज़ादी है, और जो अपनी आज़ादी की कीमत समझ लेता है उसे कोई रोक नहीं सकता।